अस्सलाम वालेकुम गाइज़। पिछले दिनों जो है वो वीडियोस आपने देखी होंगी, एक दो वीडियो जो हमारी आई हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। तो आज हम जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ करेंगे और उसका आगाज़ जो है वो हम टेंसेस से करेंगे कि टेंसेस सबसे पहले जो ज़रूरी हैं। अब टेंसेस कितने ज़रूरी हैं अगर हम आपको ये बताएं कि 60% ऑफ योर लैंग्वेज जो है वो आपके कंसिस्ट होती है टेंसेस पर। 60% आपके टेंसेस का इस्तेमाल होता है। हम जितने भी बात करते हैं इंग्लिश में उसमें ज़्यादातर जो है वो आपके टेंसेस का उस पर दामन होता है। व्हाट आर टेंसेस? अगर हम सबसे पहले इस सवाल का जवाब ज़रा ढूंढें कि टेंसेस है क्या। हम 5 क्लास 6 क्लास की जो है ना वो तब से पढ़ रहे होते हैं कि टेंसेस जो है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह ये सारे पढ़े जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि टेंसेस है क्या। दरअसल है टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब यानी कि टेंसेस जो हैं वो वर्ब की फॉर्म्स हैं। अगर आप जो हैं वो बट दीज आर रिलेटेड टू टाइम या रिलेटेड टू टाइम होते हैं। अगर आप कहते हैं कि आई गो मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आपका ज़माना चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ क्योंकि आपके फॉर्म ऑफ वर्ब गो से आप गोइंग पे आ गए हैं। टेंसेस अगर देखा जाए तो वी हैव 3 टेंसेस इन आवर ग्रामर, लाइक टेंसेस ज़माने जिसमें हमारे पास 3 होते हैं। देयर आर 3 टेंसेस लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इट मीन्स दैट मौजूदा ज़माना, अभी जो चल रहा है, जो मौजूदा ज़माना है हाल, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट वो ज़माना जो गुजर गया, मतलब माजी जो ज़माना गुजर गया उसे हम पास्ट कहते हैं। फ्यूचर वो ज़माना जो कि आएगा, इस्तकबाल मुस्तकबिल जो है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। इसमें हमारे पास प्रेजेंट के भी 4 टॉपिक्स होते हैं, पास्ट के भी 4 टॉपिक्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 टॉपिक्स होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो प्रेजेंट में सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट सिंपल होता है, इसी तरीके से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। इसी हिसाब से आपका पास्ट सिंपल जिसको पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव जिसको पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, पास्ट परफेक्ट जिसको हम पास्ट परफेक्ट के नाम से ही जानते हैं और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। आप इसी चीज को ले जाए, सेम जो है वो आपका फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हमारे पास 12 टॉपिक्स होते हैं जो हमारे पास टेंसेस होते हैं। देयर आर 3 टेंसेस बट देयर आर 12 टॉपिक्स इन टेंसेस। तो टेंसेस में हम अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट से, और प्रेजेंट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है। अब वो पहला टॉपिक जो है वो जब प्रेजेंट सिंपल का कहलाया जाता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी जानते हैं वो हमारा होता है डू या फिर डज, जिससे हमारा नेगेटिव जो है वो बनता है, उससे हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ये समझाया जाएगा जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। उसके बाद मेन वर्ब जो हमारा वर्ब का इस्तेमाल होता है वो होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है हमारे पास? 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है सबसे पहले, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस, फिर पास्ट पार्टिसिपल सबसे ज्यादा यही जानी जाती है और यही पढ़ाई जाती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमारे पास जो आईएनजी फॉर्म होती है, फिफ्थ जो है वो एससीएस फॉर्म के नाम से हमारे पास जानी जाती है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास सबसे पहली फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ होता है। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन। वो काम जो हम करते हैं, जो रोज़मर्रा हम काम करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है
प्रेजेंट सिंपल। इसका फॉर्मूला कुछ यूं होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आपने पहली वीडियो देखी तो आपके सब्जेक्ट के बारे में मालूम होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई एक नाम। आई मैं, यू तुम, वी हम, और दे वो लोग, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट ये बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है। एनी सिंगल नेम कोई एक नाम, कोई भी सब्जेक्ट आप यहां पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप लगा दें वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगा दिया, ठीक है जी। आप उसके बाद लगाएं एक्स्ट्रा वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। तो सिंपली आप सब्जेक्ट लगाएंगे फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे। अब आप इसका सेंटेंस का जरा देखिएगा कि सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। आपको मैं यहां सब्जेक्ट लिख कर देता हूं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम। ये हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। देखिए एक बात पर जरा ध्यान दें कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, ये बात याद रखें। कर रहा हूं, कर चुका हूं, मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था, किसी और टेंस की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट सिंपल में इस तरह के सारे सेंटेंस बनेंगे। मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, तुम खत लिखते हो, हम किताब पढ़ते हैं, तुम रोते हो। इस तरह के सारे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं यही वाला सेंटेंस जो अभी मैंने कहा है, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, आई मतलब मैं, इस्तेमाल करने को बोलते हैं यूज, और क्या इस्तेमाल करता हूं, मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोबाइल। आई यूज मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। अब मैंने कोई और सेंटेंस बनाना है, जैसे कि तुम किताब पढ़ते हो, तुम के लिए क्या आएगा, यू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक। एक चीज जहन में रखें कि जब हमारे पास ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो हम यहां पर एस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ब के साथ एस ईएस या फिर आईईएस का इजाफा हो जाएगा, एस ईएस या आईईएस, ये याद रखें। छोटा सा क्लू है इसका, अगर ही, शी, इट या कोई एक नाम है एनी सिंगल नेम तो एस ईएस या आईईएस का इजाफा होगा। अगर आई यू वी दे है तो एस या ईएस या आईईएस का इजाफा नहीं होगा। जैसे कि आई का सब्जेक्ट है, आई यूज मोबाइल, यू रीड द बुक, आप किताब पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई सेंटेंस ही के साथ बनाना चाहूं, जैसे कि वो खत लिखता है, ही राइट्स। अब देखें राइट होता है, मैंने एस लगा दिया, ही राइट्स आ लेटर, वो खत लिखता है। तो जब भी आपके पास सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो वहां पे एस, ईएस या आईएस का इजाफा होगा, और अगर आपके पास सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हैं तो वहां पर इजाफा नहीं होगा। अब ये इजाफा क्यों नहीं होगा, अंग्रेजी के रूल्स के मुताबिक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो वहां पर हमारे पास जो है इस्तेमाल एस फॉर्म का नहीं होगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी विल यूज एस, ईएस और आईईएस एट द एंड ऑफ दिस वर्ब। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पर हमारे पास जो है एस, ईएस का जो फॉर्म है वो इस्तेमाल होगा। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आपसे बात कर रहा हूं आप सेकंड पर्सन हुए, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो एक है तो उसका तो हम एस फॉर्म लगाएंगे, अगर वो ज्यादा है जैसे कि दे तो एस फॉर्म नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगता जबकि सिंगल के साथ लगता है। सिंपल अगर हम इस पूरे टॉपिक को शॉर्ट कवर करें, टेंसेज हैं हमारे पास 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके 4 टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और साथ में उसके अलावा जो है वो पास्ट के होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। फिर हमने जो है वो
एक पहला जो टॉपिक है वो आज हमने प्रेजेंट सिंपल का सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है। अफर्मेटिव ये होता है इकरारिया जुमला, जो हम पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, सिर्फ हमने वो पढ़ा है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगा, क्योंकि एक बात में बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो अच्छा नहीं है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज है, जिससे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका वर्ब बनता है, ठीक है जी। सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो आपके जो है सेंटेंस का फॉर्मूला है, आप उसके हिसाब से लगाएंगे। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आपके पास आई यू वी दे है तो आपका जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है या वर्ब है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर ही शी इट या कोई एक नाम है तो एस ई एस या फिर आई एस का इजाफा होगा। इसमें आप लोग खुद प्रैक्टिस कितना करते हैं देखें, फॉलो द लेसन। इसमें सबसे पहले जो मैंने आप जो कुछ पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे, उसमें फॉलो द लेसन भी था। और फॉलो द लेसन जो है वो सबसे ज़रूरी होता है कि आप लेसन्स को जो है वो फॉलो करें, और जो आपको काम दिया जाए मैक्सिमम आप लोग जो है वो इसमें आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। मिनिमम आप लोग 10 बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना आप खुद बना सकें। जितना प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो है वो प्रैक्टिस जो है वो किसी इंसान को परफेक्ट और मुकम्मल बनाता है। तो इसका प्रैक्टिस आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा, और इट्स अप टू यू कि आप लोग इस पर कितना काम करते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं। इंशाल्लाह एसईएस फॉर्म के एसईएस, आईएस, एसईएस, आईएस कहाँ लगता है, किस वर्ब के साथ लगता है, और उसके अलावा जो है वो इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव किस तरह बनता है, उसका फॉर्मूलाज क्या हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।